Hello and good morning, everybody. Now today we are going to start our chapter number 4 of honeycomb, the ashes that made trees bloom. In the good old days of Daimyos, there lived an couple. टूट जाता है। There lived an old couple. ठीक है, I like to be. इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। In the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. मतलब पुराने टाइम में जब जमींदारों की जो प्रथा डायम्योस होते हैं बेटा, जो 19th सेंचुरी के जापान के लैंड ऑनर से, मतलब जमींदार जिसे कहते हैं, तो उन गुड ओल्डन डेज पर जो वहां पर एक जापान में ही एक ओल्ड कपल रहते थे, मतलब एक बूढ़ा और एक ओल्ड लेडी जो थी, उनका एक पेट था, लिटिल पेट डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो उसे ऐसे प्यार करते जैसे उनका खुद का बेटा हो ये। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन अ ब्लू क्रेप, जो ओल्ड डैम थे उन्होंने उसके लिए एक कुशन बना रखा था ब्लू क्रेप का। एंड अ मील टाइम म्यूको, और एक मील टाइम म्यूको, और मतलब उसका जो नाम था वो म्यूको था। म्यूको फॉर दैट वाज इट्स नेम, was its name. Would sit on it, उस पर बैठता था। It as a snug as any cat, it as a snug, एक स्नग की तरह पर, मतलब कंफर्टेबल होकर बैठता था। as any cat, जैसे कोई भी कैट हो, किसी भी कैट जैसा। The kind of people fed the pet with tidbits of fish, ये जो kind of people थे वो ये मतलब kind people जो थे, मतलब दयालु जो थे दोनों, ओल्ड लेडी एंड ओल्ड मैन, तो वो क्या करते थे, फैट पैट, अपने पैट को खिलाते थे विद टिडबिट्स ऑफ फिश, मतलब फिश के टुकड़े, फॉर देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी खुद की चॉपस्टिक से काटे हुए, और एंड मतलब खुद ही ला करके उसको काट के और बनाकर जो अभी खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और उसको उबला हुआ चावल देते थे। इट वांटेड, जो चाहता था, मीन्स उसको क्या खिलाते थे, फैट विद फैट द पैट विद टिडबिट्स, मतलब फिश के टुकड़े और प्लस में बॉइल्ड राइस खिलाते थे। Thus treated the dumb creature, love its protector like a being with a soul, मतलब उस तरीके से thus treated, इस प्रकार से जो ट्रीट करते थे उसके साथ। The dumb creature, अब देखो एनिमल जो डॉग है, डॉग कांट स्पीक, डॉग बोल तो नहीं सकता, तो जो स्पीक नहीं कर सकता उसको हम डम्ब बोलते हैं। तो ये जो डम्ब क्रीचर था, लव इट्स प्रोटेक्टर, वो अपने प्रोटेक्टर, मतलब उस जो ओल्ड कपल थे उनको बहुत ज्यादा प्यार करता था। लाइक अ बीइंग विद अ सोल, पूरी आत्मा से। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन जो एक राइस फार्मर था, मतलब धान की खेती करने वाला, चावल की खेती करने वाला। व्हेन डेली विद हो एंड स्पेड, वो जाता था अपनी हो और स्पेड के साथ, मतलब हो और स्पेड बेटा वो मतलब टूल्स हैं जिनसे जो खेती में यूज होते हैं। स्पेड कस्सी और हो एक मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज होने वाला टूल है। वर्किंग हार्ड फॉर मॉर्निंग अंटिल, मतलब मॉर्निंग अंटिल टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड, मतलब कड़ी मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते थे, तब तक जब तक बेटा ये केपी शर्मा नाम से कौन है? ओके, ओपन कर लो बेटा अपना चैप्टर। द ओल्ड मैन भी नेक्स्ट पर आ गया। वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करते थे, फ्रॉम मॉर्निंग से लेकर के अंटिल अ टेंटोसामा। टेंटोसामा मीन्स क्या है बेटा? टेंटोसामा मीन्स है एज द सन इज कॉल्ड, सन को बोलते हैं। टेंटोसामा किसको बोलते हैं? सन को। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, जब तक जो है सन जो है वो हिल्स के पीछे नहीं पहुंच जाता था, मतलब ये कि मॉर्निंग से लेकर के तब तक काम करते रहते थे जब तक सन जो है वो बिहाइंड द हिल्स के पीछे तक नहीं पहुंच जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन जो है वो डॉग जो है उनको, जब वो काम करने जाते थे तो उनको फॉलो करता था, मतलब उनके साथ जाता था। नेवर harming the white heron that walked in the footsteps or to the old man to pick up the worms, मतलब वो क्या करता था,
यहाँ पर ये बताया है कि नेवर वंस हार्मिंग, मतलब कभी भी हार्मिंग नहीं करता था व्हाइट हेरोन को, मतलब हार्मिंग नहीं करने देता था, नुकसान नहीं पहुंचाने देता था। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप, जो चलते थे फुट स्टेप्स पर, ऑफ द ओल्ड मैन के, टू पिक अप द वॉर्म्स को पिक करने के लिए, कीड़ों को पिक करने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, वो ओल्ड फेलो जो थे वो बहुत ज्यादा पेशेंट थे, मतलब धैर्य था उनके अंदर, एंड काइंड, और काइंड थे एवरीथिंग, हर चीज के प्रति। दैट हैड लाइफ often turned up to sword on purpose, और वो हमेशा टर्न अप करते थे इस पर्पस पर, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, कि वो, कि मतलब पक्षियों को भी भोजन मिले। मीन्स क्या है कि जो डॉग है वो उनको फॉलो करता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन, व्हाइट हेरोन जो है वो एक बर्ड है बेटा, जो मतलब खेतों में मिलते हैं, खेतों में होते हैं व्हाइट हेरोन, जो वॉक करते हैं फुट स्टेप्स पर, ओल्ड मैन वॉक करते थे फुट स्टेप्स पर ओल्ड मैन के, और प्लस में क्या करते थे, पिकअप करते थे वॉर्म। आपने देखा होगा जमीन में ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो उनको वो खा जाते थे। तो ये जो ओल्ड मैन थे ये बहुत ज्यादा धैर्य वाले थे, ओल्ड कपल जो थे, और बहुत दयालु भी थे, ठीक है, एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, बहुत दयालु थे। ओफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस, जिनका पर्पस हमेशा क्या हुआ करता था कि फूड देना टू द बर्ड्स को, मतलब बर्ड्स को भी फूड मिल जाए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो है डॉग जो है वो उनके पास भागता हुआ आया, एक दिन जो है उनके पास भागता हुआ आया डॉग, एंड पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पैरों को मारता हुआ, मतलब पंजों को मारता हुआ, पुटिंग हिज पॉज, अपने पॉज को रखता हुआ, अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पैरों पर, एंड मोशनिंग विद हिज हैंड, और मोशन करता हुआ अपने हेड को, सम स्पॉट, एक स्पेशल स्पेस मतलब जगह को बताता हुआ। मीन्स पुटिंग हिज पाथ, अपने अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने जो जैसे कहते हैं ना पंजे पटकना, पंजे लगा रहा था अपने, और मोशन और दिखा रहा था अपने सर के इशारे से एक स्पेशल स्थान स्पॉट को, कि द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, ओल्ड मैन ने सोचा कि उसका जो पेट डॉग है वो उसके साथ केवल खेल रहा है। ही डिड नॉट माइंड इट, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, लेकिन जो डॉग था वो केप्ट ऑन विनिंग, वो बार बार जो है वो विनिंग कर रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था और दौड़ रहा था, टू एंड फ्रो, इधर उधर उसी जगह के आसपास में ही, फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तक। देन द, हाँ बेटा माइक म्यूट करो अपना। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तब जो ओल्ड मैन था उसने फॉलो किया डॉग को, अ फ्यू यार्ड, ओल्ड मैन ने डॉग को फॉलो किया फ्यू यार्ड, कुछ गज तक, टू अ प्लेस, उस स्थान तक, वेयर द एनिमल बिगेन टू लीव स्क्रैचिंग, जहां पर एनिमल ने स्टार्ट कर दिया स्क्रैचिंग करना। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश, मतलब ये सोचा ओल्ड कपल ने, मतलब ओल्ड मैन ने, कि शायद हो सकता है ये बार बार इस जगह पर बार बार इशारा कर रहा है कि और इसी जगह पर पंजे पटक रहा है अपने, तो हो सकता है यहाँ पर कोई बिट ऑफ फिश हो, मतलब फिश शौक से खाता था वो, तो उसने सोचा कि यहाँ पर हो सकता है कोई बॉन हो, मतलब हड्डी का टुकड़ा हो, या फिर कोई फिश पड़ी हो। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो, ओल्ड मैन ने स्टक किया अपनी हो को, हो बेटा देखो आप देख रहे हो ये हो है, ये जो ओल्ड मैन के हैंड में, ओल्ड मैन ने अपनी हो को लगाया उस अर्थ पर, मतलब जमीन पर, एंड व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, एक ढेर इसका गोल्ड सोने का ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने निकल आया, जहां पर डॉग बार बार इशारा कर रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थस इन एन आवर, इस प्रकार से एक घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, जो ओल्ड कपल थे वो अमीर हो गए। द गुड सॉल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, अब ये जो गुड सॉल्स थे, मतलब जो अच्छी आत्माएं थी, कौन, ये ओल्ड कपल अच्छी आत्मा वाले थे ना, हर किसी के प्रति दयालु थे, उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, और एक मतलब फीस्ट दिया, मतलब दावत दी अपने फ्रेंड्स को, एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर, और प्लेंटीफुल मतलब जी भर के अपने पुअर जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम, और एज फॉर द, जहां तक डॉग का सवाल था उसको थपथपाया प्यार से, एंटिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, जब तक, और बहुत ज्यादा उसको स्मूदर्ड करते थे विद काइंडनेस, पूरी दया के साथ। नाउ इन द सेम विलेज में देयर लिव्ड अ विक ओल्ड मैन, वहां पर एक धूर्त आदमी भी रहा करता था अपनी वाइफ के साथ,
नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो जरा सा भी सेंसिटिव, संवेदनशील और काइंड, दयालु नहीं था। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड द डॉग ऑल द डॉग, जो हमेशा डॉग्स को स्कॉल्ड किया करता था, डांटा करता था और किक्ड मारा करता था, लात से मारते ना वैसे मारा करता था। Whenever any pass their house, जब भी कोई डॉग जो है उसके घर के बाहर से निकलता था तो वो जो विक्ड ओल्ड मैन था और उसकी वाइफ जो थोड़े पास में रहते थे, थोड़ी दूर पर रहते थे, सेम विलेज में ही, वो क्या करता था, उसके घर के पास से जो भी डॉगी निकलता था उसको मारता था और डांटता था उसको। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन जब उसने अपने पड़ोसियों का अच्छा भाग्य सुना तो दे कॉक द डॉग इनटू देयर गार्डन, तो वो डॉग को परसुएडेड मतलब मना करके फुसला के अपने गार्डन में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम फिट बिट ऑफ फिश, और उसको फिश के टुकड़े दिए, एंड अदर डेंटीज, और उसको अदर चीजें मतलब और टेस्टी फूड दिया। होपिंग, ये उम्मीद करके कि ही वुड फाइंड ट्रेजर, उसको ये उम्मीद की उन्होंने कि ये जो म्यूको है वो इनके लिए, जैसे उसने धन ढूंढा है, मतलब पैसे ढूंढे हैं, सोने के गोल्ड के कॉइन्स ढूंढे हैं, वैसे हमें भी देगा, तो उसको लालच दिया, बुला कर लाए, और प्लस में उसको टेस्टी टेस्टी फूड दिया, इसी उम्मीद में कि ये हमारे लिए भी ट्रेजर ढूंढेगा, मतलब खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन डॉग जो है वो बीइंग अफ्रेड, वो डरा हुआ था उस निर्दयी पेयर से, वो नीदर ईट नॉर मूव, वो ना तो उसने खाया कुछ भी और ना ही वो हिला। दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, वो उसको खींच कर लेकर आए आउट ऑफ डोर से, एंड टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद हिम, और उन्होंने इसके ऊपर एक कस्सी और हो दे मारा। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, नो सूनर मतलब जैसे ही हैड द डॉग गॉट नियर पाइन ट्री के पास गया, ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बिगेन टू पा, उसने शुरू किया पा एंड स्क्रैच करना ग्राउंड को, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, कि शायद अब मतलब समझ में आया बेटा। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर, जैसे ही जो डॉग जो है वो पाइन ट्री के पास गया, ग्लोइंग इन द गार्डन, गार्डन में ग्लो, गौरव बेटा बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। हाँ, अब क्या किया बेटा, उस विक्ड जो पेयर था उसने कि मतलब फटा डॉग को ले गए, लेकिन डॉग हिला नहीं, तो उन्होंने क्या, डॉग को दरवाजे से बाहर निकाला, एंड टेकिंग अ स्पेड, और स्पेड एंड हो विद हिम, उसको मारा। नो सूनर, जैसे ही डॉग जो है पाइन ट्री के पास गया, ग्रोइंग इन द गार्डन, ग्रोइंग मतलब उगे हुए, सॉरी उस ग्रोइंग इन द गार्डन, गार्डन में जैसे ही गया और उसने शुरू कर दिया क्या करना, खोदना अपने पा को, बिगेन टू और देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच, अपने शुरू कर दिया उसने पंजों से स्क्रैच करना, उस मतलब खुदाई करना ग्राउंड में, एज इफ जैसे कि माइटी ट्रेजर हो ले बीनीथ, जैसे फिर से जमीन के नीचे जो है वो खजाना दबा हुआ हो। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट, सॉरी क्विक वाइफ, वो अब जो विक्ड पेयर था, क्विक वाइफ जल्दी करो पत्नी, हैंड मी द स्पेड एंड हो, लाओ मुझे स्पेड और हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल्स, उन लालची बूढ़े जोड़े ने क्या किया, फटाफट लिया, एंड दे एज ही डांस विद जॉय, और वो मतलब खुशी से नाचने लगे। पहले तो उन्होंने डॉग को मारा, डॉग गया बेचारा पाइन ट्री के पास, ने खोदा, उनको लगा कि यहाँ पे खजाना होगा, बड़ी खुशी से उछलने लगे वो दोनों ओल्ड कपल जो थे विकेड वाले। देन ही कोवेशियस एंड ओल्ड फेलो, तभी उस कोवेशियस मतलब वो ग्रीडी जो बूढ़ा जोड़ा था, मतलब बूढ़े कपल जो थे, ओल्ड कपल, विद अ स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग, अब उन्होंने अपने जो टूल से जो क्रोन था उन्होंने शुरू कर दिया क्या करना, ओल्ड क्रोन मतलब उस ओल्ड कपल ने शुरू कर दिया अपने हो के साथ उस स्थान को डिग खोदना। बट लेकिन देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला सिवाय उन्हें एक मरी हुई बिल्ली के। द स्मेल ऑफ विच मेड इन द ड्रॉप देयर टूल, अब वो जो स्मेल आई उस मरी हुई बिल्ली की, विचते उन्होंने अपने टूल्स को, बदबू इतनी थी मतलब स्मेल इतनी उठी थी कि उन्होंने अपने हथियारों को फेंका, एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पर, डॉगी पर वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए, जैसे कहते हैं गुस्से में आ गए, फ्यूरियस विद द डॉग मतलब बहुत ज्यादा फ्यूरियस हुए। और द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और ओल्ड मैन ने क्या किया, वो जो विकेट वाला ओल्ड मैन था उसने उसको किक्ड किया और बीट हिम टू डेथ, और उसको मार डाला डॉग को। द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होल,
जो ओल्ड वुमेन थी उसने फिनिश कर दिया अपना काम बाय नियरली चॉपिंग, मतलब उसका सर तक काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, चॉपिंग ऑफ विद द शार्प हो से। देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और उसके बाद उसको फ्लंग कर दिया, मतलब थ्रू फेंक दिया एक होल में। एंड हीप्ड द अर्थ, और उसके ऊपर ओवर हिज सरकाज, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर मट्टी डाल दी। Then flung him into the hole and heaped the earth over his sarcasm. The owner of the dog heard of the death of his pet. जो मेन मालिक थे ओल्ड कपल, उन्होंने अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग, और विलाप करते हुए, फॉर हिम, उसके लिए, एज इफ हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, सेम ऐसे विलाप कर रहे थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा था। वो तो प्यार करते ही थे अपने डॉग को ऐसे कि जैसे उनका खुद का बच्चा हो। तो वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो जाते थे अब नियर रात में अंडर द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री के नीचे। चेतन बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया बेटा आपने, अभी भी क्या जरूरत थी ज्वाइन करने की, रहने देते। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर है, वो ऐसे रोए बेचारे जैसे कि उनका खुद का बेबी हो। तो वो क्या करा, वेंट नाइट, मतलब जाते थे रात को, अंडर अ पाइन ट्री के नीचे। ही सेट अप सम बाम्बू, अब उन्होंने वहां पर क्या किया, ओल्ड मैन ने वहां पर सेटअप कर दिए कुछ बाम्बू ट्यूब्स, मतलब बांस के ट्यूब्स, इन द ग्राउंड, उस ग्राउंड में। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम, सच एज जैसे कि वो यूज किए जाते हैं बिफोर टॉम, कोई टॉम बनाने के लिए। जैसे कोई मर जाता है ना बेटा, तो उसके ऊपर एक मतलब बाम्बू सा उन्होंने वो बना दिया, जैसे ग्रेव टाइप का बना दिया, जैसे टॉम था। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें वो क्या करते हैं, ग्रेव टाइप की बना दी उसकी, और चारों तरफ बाम्बू खड़े कर दिए। तो उस पर वो क्या करते थे, डेली क्या करते थे, ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, वो डेली जा करके ताजे फूल चढ़ाते थे उसके ऊपर। एंड देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, और उसके बाद एक कप ऑफ वाटर रखते थे वहां पर, और ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसी ग्रेव पर जो है वो एक ट्रे जो है भर के उसके लिए खाना रखते थे। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और प्लस में इंसेंस की, मतलब अगरबत्ती और धूपबत्ती, अगरबत्ती होती है ना बेटा, वो भी जलाया करते थे वहां पर, कॉस्टली स्टिक्स, मतलब जो खुशबू वाली अगरबत्ती लगाया करते थे। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, और वो उसके विलाप करते थे अपने उस पैट के लिए। कॉलिंग हिम माई डियर नेम्स, मैनी डियर नेम्स, और उसको बुलाते थे, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत याद करते थे, बहुत मिस करते थे उसको, डियर नेम्स, उसको प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे जिससे वो बोलते थे। एज इफ ही वर अलाइव, सेम ऐसे बुलाते थे कि जैसे वो जिंदा हो, मिस करते थे उतना इसको। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन द ड्रीम एंड सेड, उसी रात में क्या हुआ, और जो डॉग की जो आत्मा थी, मतलब डॉग जो है वो अपीयर्ड आया उन ओल्ड कपल के सपने में, और उसने क्या बोला उन ओल्ड कपल से। कौन से ओल्ड कपल, जो उसको बहुत प्यार करते थे, जो मालिक थे उसके। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि कट डाउन, काट डालो उस पाइन ट्री को, पाइन ट्री के नीचे तो जाते थे वो। तो डॉगी ने ड्रीम में आके उससे बोला कि उस पाइन ट्री को काट दो जो मेरी ग्रेव पर बना हुआ है, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर, और उससे एक खरल बनाओ, खरल मतलब बेटा ओखली टाइप बनाओ। फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, क्योंकि ओल्ड मैन धान की खेती करता था, तो राइस की पेस्ट्री बनाता था चावलों को कूट के। तो वो कहता है कि जो पाइन ट्री है उसको काट के उसकी जो मोटा जो तना होता है उससे खरल बनाओ, मतलब ओखली बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक मिल बनाओ अपनी बीन सॉस के लिए, मतलब अपने जो अनाज का जो सॉस वगैरह बनाते हो उसके लिए एक मिल वो बनाओ। एंड अ मिल, और एक मिल बनाओ अपनी बीन सॉस के लिए। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, चॉप डाउन द ट्री, उस पेड़ को काट दिया। एंड कट डाउन द मिडल ऑफ द ट्रंक, और कट आउट, और कट लेकर के आ गया मिडल ऑफ द ट्रंक मतलब जो मेन तना था ना मोटा सा, मिडल ऑफ द ट्रंक का सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा। विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत के बाद। पार्टली बाय फायर, मतलब किसी तरीके से आग से जला के। पार्टली बाय चीजल, और चीजों से जो लगा के। ही स्क्रैप्ड होलो पैलेस, उन्होंने उसमें एक स्क्रैप्ड आउट किया एक होलो पैलेस, मतलब एक गहराई बनाई उसमें एज बिग एज स्मॉल बॉल, जिसमें वो मतलब इतनी गहराई बना दी थी एज बिग एज स्मॉल बॉल, जैसे लगे कि वो एक स्मॉल टाइप की बॉल सी बना रखी। मतलब ये है कि जो तना ला करके उसमें छिदाई की उन्होंने, उसको ओखली टाइप का गहरा किया।
ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उन्होंने एक लॉन्ग हैमर ऑफ वुड बनाया। बेटा ओखली में पटकने के लिए और चीजों को कूटने के लिए डंडा सही होता है ना, जो मोटा सा होता है, वो बनाया। सच एज इट यूज फॉर पाउंडिंग राइस, वो किस लिए था? पाउंडिंग राइस, राइस को पाउंडिंग करने के लिए, मतलब क्रश करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए। When New Year's time drew near, जब नए साल का टाइम जो है पास आया, he wished to make some rice pastry, उन्होंने इच्छा चाही, उसकी इच्छा हुई to make some rice pastry, न्यू ईयर के टाइम पर क्या उनकी इच्छा हुई कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice was boiled, जब राइस को उबाला गया तो ग्रैनी put it into the mortar, ग्रैनी ने उसको मोटर में डाला। The old man lifted his hammer, और ओल्ड मैन ने वो हैमर उठाया, मतलब वही ओखली वाला जो बट्टा होता है उसको उठाया। टू पाउंड द मास इनटू डव, और उन्होंने क्या किया? टू पाउंड किया उस मास को इनटू डो बनाया उसका। एंड फ्लोस फेल हैवी फास्ट, और उसको ब्लो किया, मतलब उसको ब्लो किया मतलब मारा। फेल हैवी, पूरी भार से। फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, फास्ट इतनी तेजी से कि टिल द पेस्ट्री वाज रेडी फॉर की, जब तब तक मारते रहे जब तक जो है वो पेस्ट्री जो है वो बेकिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो गई। मतलब ब्लोज फेल हैवी फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, बेकिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो गई। सडनली, अचानक क्या हुआ? द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस। अब वो मार तो रहे थे राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि अरे उसमें से क्या है? उसमें तो हीप ऑफ गोल्ड निकल रहा है, मतलब सोने का वो निकल रहा है ढेर। तो व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड मैन ने उस हैंड मिल को टुक द हैंड मिल, ओल्ड मैन ने उस हैंड मिल को पास में लिया हाथ, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसको भरा बीन से। बिगेन टू ग्राइंड, और शुरू किया उसको ग्राइंड करना। द ओल्ड, तो तब फिर क्या हुआ? द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो गोल्ड जो है वो उसमें से निकलने लग गया रेन। अब देखो पहले तो वो क्रश किया था राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, उसमें से हीप ऑफ गोल्ड निकला। फिर जो बीन सॉस का था उसमें जब उन्होंने बीन को डाला ग्राइंड करने के लिए, तो बीन ग्राइंड करके बीन का ग्राइंड वाला सॉस निकलना चाहिए ना, मतलब पीसा हुआ, लेकिन उसकी जगह पर सोना निकल रहा था। मीनवाइल फिर एनवियस नेबर, उसके बाद फिर से क्या हुआ कि वो जो जेलसी वाले जो नेबर थे, वही जो ओल्ड मैन जिन्होंने उनके डॉगी को मार दिया था, पीप्ड इनटू इन एट द विंडो, वो झांक कर देख रहे थे खिड़की से। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बॉइल्ड बीन्स मतलब जब वो उबले हुए बीन्स जो थे वर बीइंग ग्राउंड, जब वो पड़ रहे थे सोने के रूप में ग्राउंड में। गुडी मी वाओ क्राइड द ओल्ड हैग, उस ओल्ड हैग ने बोला। As she saw each dripping, क्योंकि वो उन्होंने देखा, उसने देखा हर ड्रिपिंग को करता हुआ, मतलब बीन सॉस बनाया था, तो बीन सॉस बनाने के बाद जो बीन सॉस बना करके जो निकलना चाहिए गीला गीला, तो ड्रिपिंग ऑफ सॉस की जगह पर क्या निकल रहा था? येलो गोल्ड निकल रहा था, मतलब सॉस तो नहीं निकल रहा था बीन का, उसकी जगह पर गोल्ड निकल रहा था। Until in a few minutes, कुछ few minutes में द टब नियर द मिल वाज फुल ऑफ, अब जो बीन सॉस के लिए जो उन्होंने टब रखा था, बीन सॉस मतलब जो बीन्स होती है ना बेटा, बीन्स का सॉस बनाया जाता है उसको मैश करके गीला टाइप का, तो मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। अब वो जो मिल मतलब जो टब था उनका अंडर द मिल, फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल, जो टब था अंडर द मिल उस मिल के नीचे, वाज फुल ऑफ शाइनी मास ऑफ गोल्ड, जो भर गया था पूरे शाइनी मास ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड से। सो द ओल्ड कपल वर वेरी रिच अगेन, अब ओल्ड कपल जो है वो और भी ज्यादा अमीर हो गए थे। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन वो स्टिंगी, वो मीजरली मतलब जो नीच टाइप के, जो विक्ड टाइप के जो नेबर थे वो आए। एंड बोरोड द मॉटर, उन्होंने उससे वो मॉटर उधार ले लिया, और वो मैजिक मिल भी ले ली, मतलब बीन सॉस की मिल ले ली जिसमें से वो बीन सॉस बनाते हैं, और मॉटर भी ले लिया राइस पेस्ट्री वाला। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने उसको भरा जैसे ओल्ड कपल ने भरा था ना बॉइल्ड राइस से, और उसको ऊपर चोट मार के उसको पीसने के लिए, तो ऐसे उन्होंने भी बॉइल्ड राइस डाला और उसको लगे ओखली से कूटने में। तो और उससे दूसरी में उन्होंने बीन सॉस वाली में बीन डाले, तो क्या हुआ? द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, जब ओल्ड मैन ने शुरू कर दिया, उस बिगड़ वाले ओल्ड मैन ने शुरू कर दिया पाउंड करना, एंड वुमेन और औरत ने ग्राइंड पीसना। तो बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, तो फर्स्ट ब्लो पहले ही ब्लो में एंड टर्न में पेस्ट्री और सॉस जो थे टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स, वो भर गए एकदम किससे? कीड़ों से, मतलब उनकी वहां पर कीड़े आ गए। स्टिल मोर एंग्री विद दिस, फिर से वो एक बार फिर से
गुस्से में आ गए। दे चॉप द मिल, उन्होंने चॉप्ड कर दिया उस मिल को इनटू पीसेस, मतलब मिल को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। टू यूज एज फायर वुड, और उसको यूज कर लिया किसके लिए, क्यों काट दिया उन्होंने मिल को टुकड़ों टुकड़ों में, यूज करने के लिए फायर वुड, मतलब आग में जलाने की लकड़ी के लिए यूज कर लिया उन्होंने उसको काट काट के। फर्स्ट